भैया थ्योरी तो आती है मगर क्वेश्चन नहीं होते। एडवांस के पीवाईक्यूज उठा लें या फिर एचसीवी उठा लें, एचसी वर्मा सर सॉरी, या कोई और बुक उठा लें जो थोड़ी मेंस से ऊपर लेवल की या मेंस लेवल की भी हो, तो भी उसके क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो यार इसी की आज बात करने वाले हैं कि आखिर रीजन होता क्या है कि तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होते थ्योरी आते हुए भी। देखो 11th में मैं भी यही सोचता था। पहला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं उसके रिगार्डिंग कि मे बी थ्योरी इज वीक। अब तुम कहोगे भैया हम तो कह रहे हैं थ्योरी आती है, ठीक है तुम्हारी बात सही है। मैं भी यही कहता था 11th में कि यार मम्मा थ्योरी आती है लेकिन क्वेश्चन नहीं होते। मम्मा ने कहा थ्योरी एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है। मैंने थ्योरी फिर से पढ़ी, फिर से क्वेश्चन नहीं हुआ। मम्मा ने कहा फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ी मैंने, उसके बाद क्वेश्चन होने लगे, फिर रुके नहीं। तो ये हो सकता है कि तुम्हारी थ्योरी वीक हो, हमें लगता है हमारी थ्योरी स्ट्रांग है बट एक्चुअली में वो वीक हो। अब इसको स्ट्रांग करने का तरीका क्या है भैया? सबसे पहला तो यार अगर कोचिंग जाते हो, ठीक है, पॉइंट वन, इफ यू गो टू अ कोचिंग देन वहां के जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे समझो, एक्स्ट्रा टाइम लेके संडेज को, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग टीचर से समझो। सेकंड, इफ यू डोंट गो टू अ कोचिंग देन यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन अ स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक से क्या मतलब है भैया? स्टैंडर्ड बुक हो गई एचसी वर्मा सर की बुक, एचसी वर्मा सर, ठीक है, अरियंत डीसी पांडे सर की बुक, या फिर सेंगेज बीएम शर्मा सर की बुक। देखो मैंने इसमें से बताऊंगा अभी क्या क्या फॉलो किया था, ठीक है, इनको रेफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास ये दो किताबें जनरली नहीं होती हैं। 11th की स्टार्टिंग इस बाइबल से होती है हमारी, ठीक है, बाइबल है ये। इसमें कंप्लेन क्या होती है कि भैया थ्योरी इज वेरी कंसाइज, काफी ज्यादा कंसाइज दे रखी है, मतलब इतना भी नहीं दे रखी बट एक सेल्फ स्टडी वाले बंदे के लिए बहुत ज्यादा कंसाइज दे रखी है ये थ्योरी। इसीलिए जब तुम कोचिंग जाते होगे ना तब तुम्हारी ये बुक किताब सॉल्व हो जाती होगी, बट अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थ्योरी पढ़ने में टाइम निकलता है और ऊपर से थ्योरी समझ में नहीं आती। तो भैया इसके लिए क्या करें? हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन बुक्स के पांचों सेट खरीदें। ये बुक तो खरीद सकते हैं 2 वॉल्यूम, बट क्योंकि ये तो मस्ट डू बुक है जेईई प्रिपरेशन में, बट ये हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। मैं एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मेरी भी यही कंडीशन थी। तो मैंने क्या किया, पीडीएफ डाउनलोड किया। किस बुक का? इन दोनों का नहीं। मेरे को दिक्कत आखिर किस में थी? मेरे को दिक्कत थी थ्योरी में, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया थ्योरी का, दैट सिंपल। पीडीएफ डाउनलोड किया किसी अच्छी थ्योरेटिकल बुक, और वो अच्छी थ्योरेटिकल बुक क्या है? यूनिवर्सिटी फिजिक्स। इससे मैंने पढ़ा था, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक है इसमें, आई मीन इसमें काफी टॉपिक है, जैसे इसमें जो प्योर रोलिंग है वो थोड़ा सा कंसाइज है, मतलब हो सकता है तुम लोग इंटेलिजेंट हो तो समझ आ जाए, बट मुझे नहीं आया था तो मैंने इस बुक को रेफर किया था। इसके अलावा कुछ लोग कहेंगे भैया रेसनिक हैरिडे वॉकर कैसी है, उससे मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने। एज सच कुछ जरूरत नहीं है, बट इन बुक को फॉलो कब करना है? जब तुम्हें थ्योरी वीक हो। इन बुक के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्योंकि इन बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे मतलब के ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हो सकता है तुम्हारी थ्योरी वीक हो, नहीं वीक है इट्स वेल एंड गुड, आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीक नहीं है तो क्या करें? ये हो गया तुम्हारा थ्योरी वीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि वी डायरेक्टली जंप टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। 11th वालों की दिक्कत होती है, मेरे साथ भी थी। सब कुछ इस वीडियो में फैक्ट रहने वाला है, जो जो मैंने फेस किया है वही बताऊंगा। जंप टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। अब इससे अब भैया आपका क्या मतलब है? एडवांस लेवल प्रॉब्लम से क्या मतलब है? आइए इरोडोव पे पहुंच गए सीधे। इरोडोव सर की किताब पे सीधे जंप कर गए बिना इस बुक को कंप्लीट किए। इस बुक के सॉल्व एग्जांपल्स किए, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स बाद हमने एचसी वर्मा सर की बुक के सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए। अब तो इरोडोव हो जाएगी। इरोडोव पे आए नहीं होगी। मैंने क्या, अच्छा इसका रीजन क्या होता है जंप टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स का? इसका एक काफी बड़ा रीजन ये होता है कि हमारे जो दोस्त रहते हैं, जब हम लोग 11th में एंट्री करते हैं, अगर 10 दोस्त हैं, 10 फ्रेंड्स, तो इसमें से 8
IIT बी बॉम्बे CSE का सोच के आते हैं, दो किसी और एग्जाम के हो गए, मान लो एक आध NDA का हो गया, ठीक है, एक आध बोर्ड के भी होते हैं जिनको बोर्ड से मतलब है, उनको मतलब है कि हमें DU में जाना है। लेकिन ये जो 8 होते हैं ये IIT बी CS लेके आते हैं। तो होता क्या है, मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री का पीरियड है 9 to 10, 9 to 10 तुम्हारा केमिस्ट्री का पीरियड है। और हमारी क्या थी ना, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, हमारी केमिस्ट्री वाली मैम काफी लीनियंट थी। तो ये जो 8 होते थे लास्ट बेंच, लास्ट की 2 रो में जाके बैठ जाते थे और अपनी जो भी कोचिंग जाते थे, रेप्यूटेड कोचिंग, उसका मॉड्यूल खोल के पढ़ने लगते थे। मॉड्यूल खोल के पढ़ने लगते थे तो हम जैसे एवरेज स्टूडेंट को क्या फील होता था, बहुत गिल्ट फील होता था कि ये इंसान मॉड्यूल खोल के पढ़ रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, वही NCERT बैठ के हुए, अभी तक NCERT नहीं पढ़ी। तब मन में क्या था, चलो यार ये बुक खरीद लेते हैं, इरोडोव, इसको ले जाके इनको दिखाते हैं कि मैं तो इरोडोव सॉल्व कर रहा हूँ। बस खोलना ही है और सॉल्व नहीं करनी, खोल के दिखाना है। किसको दिखा रहे हो तुम, अपने आप को, अपना ही नुकसान कर रहे हो तुम। तो मैंने क्या किया था, मैंने भी ऐसे किया था, काफी ऐसे फ्रेंड्स थे मेरे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, 11th में एक चैप्टर आता है बायनोमियल थ्योरम, 11th में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सॉरी 11th का एक चैप्टर आता है बायनोमियल थ्योरम। इस बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में मेरे को बहुत डाउट था, ठीक है, हम लोग मतलब एग्जाम आने वाले थे, मेरा 1 से 2 फ्रेंड ऐसे थे, 2 थे जो उस समय IIT JEE प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, IIT JEE प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे इसी चैप्टर के, इस वाले के। और बाकी जो बच्चे थे, हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स तो जो थे, या जो मेरे ग्रुप में थे, जैसे मेरे ग्रुप में एक NDA वाला भी था, ठीक है, इसका NDA में हो गया, मैंने इसका पॉडकास्ट डाल दिया है, तुम लोग चैनल पे अगर नए हो तो जाके इसका पॉडकास्ट देख लेना, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है यार। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा नहीं है कि JEE दे रहा है तो JEE की स्टोरीज देखनी है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने का माइंडसेट सेम रहता है। तो 2 बच्चे ऐसे थे जो IIT JEE प्रीवियस ईयर करते थे, बाकी बच्चे अगर 30, तो उसमें भी कुछ ही पढ़ने वाले, मान लो 15, वो 15 करते थे NCERT। कौन से क्वेश्चन सर भैया, X इज इंडिपेंडेंट, कौन सा टर्म X के इंडिपेंडेंट है, मिडिल टर्म क्या है। हम जैसे लोग यही करके काफी खुश हो जाते थे, अरे वाह बायनोमियल थ्योरम की NCERT कर ली। बट बाद में फील हुआ कि ये तो काफी पीछे चल रहे हैं। लेकिन इन 2 का, एक का IIT में नहीं हुआ, एक का काफी पीछे रैंक आई। ओवरऑल ये जितने 8 बंदे IIT बी CSE सोच के आए थे, इसमें से किसी का नहीं हुआ, मैं अपने को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। और IIT में किसका हुआ है, मतलब ये हुआ नहीं, काउंसलिंग चल रही है, बट स्टिल इफ यू से कि 10K रैंक, अंडर 10K रैंक, तो मेरा हुआ। तो आप कहोगे भैया आपसे तो बायनोमियल थ्योरम नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था वो भी नहीं होता था, उससे इक्विलिब्रियम है, तुम लोग को पता होगा। तो मैंने किया क्या था, 11th में बायनोमियल नहीं हुआ, ठीक है, 12th में हो गया सेशन ऑनलाइन हमारा, 12th में हमारा पूरा सेशन ऑनलाइन हो गया। तो ये जो सेशन ऑनलाइन होने से हमें क्या फायदा हुआ, मैं क्या करता था, अपनी स्कूल क्लासेस स्किप कर देता था, ठीक है, तुम लोग को भी यही करना चाहिए अगर ऑनलाइन चल रहा है तो स्कूल क्लासेस जो है इनको स्किप करो, बाहर में देख गए स्कूल क्लासेस, ठीक है। बोर्ड पे तुम ध्यान दे लोगे, इतने इंटेलिजेंट हो, अगर JEE फोड़ोगे तो बोर्ड पे आराम से ध्यान दे लोगे, स्कूल क्लासेस को स्किप करो। 12th ऑनलाइन चल रही थी, स्कूल क्लासेस को स्किप किया मैंने। हर कोई कहता था कि 12th पे ध्यान दो, 11th नहीं पढ़ो, मैंने नहीं सुना, मैंने 12th में खरीदी सेंगेज अलजेब्रा, सेंगेज अलजेब्रा खरीदी मैंने, ठीक है। इसमें उठाया सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम, जो कि 12th का पार्ट नहीं था। टर्म 1 के एग्जाम आ रहे थे क्लास 11th के, लेकिन मेरे को परवाह नहीं थी, मेरे को बायनोमियल थ्योरम पढ़ना था तो पढ़ना था। इसको उठा के मैंने पूरा बायनोमियल थ्योरम, इससे थ्योरी पढ़ी, इसके सारे क्वेश्चंस किए। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पे गया, प्रीवियस ईयर के भी फिर सारे क्वेश्चन बनने लगे, ठीक है। उसके बाद एक BG सर की बुक आती है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, ब्लैक बुक, मैंने एक ही 2 ही चैप्टर किए, एक बायनोमियल थ्योरम किया है उससे, और कैलकुलस का आई थिंक इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट किया था। तो ये बाद में सॉल्व होने लगा था मुझसे, तो इससे नहीं परेशान होना कि अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बाद में धीरे धीरे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो हो गया कि क्या पता थ्योरी भी को, दूसरा पॉइंट हो गया कि हम एडवांस लेवल प्रॉब्लम पे जाते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी बहुत बड़ी गलती रही, मैं
मैंने HC वर्मा सर की बुक 2 बार इसलिए नहीं सॉल्व की कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए सॉल्व की जो मैंने पहली बार की थी वो बहुत गलत तरीके से की थी। वो गलत तरीका क्या था? सीइंग द सॉल्यूशन। आई होप तुम में से काफी लोगों के साथ हो रहा होगा, ठीक है। काफी लोग मुझसे पूछते रहते भैया डाउट्स कैसे क्लियर किए, तो सॉल्यूशन देख के ही किए। लेकिन मैंने क्या गलती की, फॉर एग्जांपल HC वर्मा सर की बुक का एक क्वेश्चन था, ऐसे वैसे तो काफी क्वेश्चंस मैंने ऑनलाइन देखे थे, बट एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे आ रहा है ब्लॉक, इतना भी नहीं मालूम था कि ये नीचे आएगा तो मोमेंटम कंजर्व करा के वेलोसिटी एनर्जी कंजर्व करा के निकालना है, नहीं मालूम था, आते ही नहीं था। तो सीधा गया गूगल पे, 5 मिनट में इसका सॉल्यूशन देखा, 5 मिनट में पूरा सॉल्यूशन देख लिया, बहुत मजा आया। सोचा यार अब तो ये क्वेश्चन हो गया। 4 दिन बाद ये जो 8 है इनमें से एक ने मुझसे पूछा ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन IIT JEE में भी आया है वो ऐसे करके, ठीक है, वही पूछा मुझसे, वो सॉल्व ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये क्या है यार, पढ़ा तो था अभी 4 दिन पहले ही तो पढ़ा था यार, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। तब रियलाइज हुआ, पहले मैंने मम्मा को बताया, देखो मेरी जो मॉम है वो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होती थी मैं उनसे डिस्कस करता था, मेरे को सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है। मैंने मॉम से कहा मैंने ऐसे ऐसे किया, तो मॉम ने कहा ये गलती की तुमने, सॉल्यूशन नहीं देखना था। अटेम्प्ट वन क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स अटेम्प्ट करो एक क्वेश्चन को, इसके बाद हमें सॉल्यूशन देखना है, इससे पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है। और 3 बार अगर नहीं हो रहा तो उसके बाद देख लेना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है क्वेश्चन पे, लेकिन जब वो सॉल्यूशन देखना है तो उसको अच्छे से समझना है। तो ये हो गए तुम्हारे 3 पॉइंट। एक और पॉइंट जो आता है वो आता है कि अगर तुम किसी टॉपिक, नेवर फियर एनी टॉपिक, देखो मैंने बाइनोमियल थ्योरम का ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा है, नेवर फियर एनी टॉपिक, किसी टॉपिक से नहीं डरो, ठीक है। तुमसे एडवांस लेवल पे नहीं बन रहा है टॉपिक, बट अगर इतना थोड़ा मेहनत करोगे तो मेंस लेवल पे मेरी गारंटी बनेगा। मेरा आज भी PNC काफ़ी वीक है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन करके आ गया था मैं एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन हो गया था मुझसे, मेंस की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है मेरा वीक था, बट सेंगेज अलजेब्रा से फिर मैंने इसको पढ़ा था तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, ठीक है। तो एक फिर चौथा पॉइंट ये हो गया कि नेवर फियर एनी टॉपिक, टॉपिक हमें सारे करके जाने हैं मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में जनरली जो इंपॉर्टेंस रहता है वो सिलेबस कंप्लीशन का रहता है। अगर तुमने एडवांस लेवल पे नहीं भी पढ़ा है कोई टॉपिक या मेंस पे भी नहीं पढ़ा है तो बोर्ड्स पे पढ़ लो यार। फॉर एग्जांपल सेट थ्योरी, अब उसके लिए क्या है मेंस और एडवांस, बोर्ड्स ही काफ़ी है। रिलेशन फंक्शन है, उसके लिए भी बोर्ड फंक्शन थोड़ा एडवांस है, वो काफ़ी है, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था सारा कि कैसे अगर थ्योरी नहीं आ रही है तो उसका बेसिकली रीज़न क्या है। पहला हो सकता है तुम्हारी थ्योरी वीक हो, हमें लग रहा हो स्ट्रांग हो। सेकंड हो सकता है एडवांस लेवल प्रॉब्लम पे जल्दी जंप कर जाते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट यार, ठीक है, सीइंग द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन बहुत जल्दी देखते हैं। फोर्थ, नेवर फियर फ्रॉम एनी टॉपिक, और अगर क्वेश्चन नहीं होता है तुमसे तो डीमोटिवेट नहीं होना है। क्यों? ये क्वेश्चन था HC वर्मा सर की बुक में, ठीक है। ये वेज ब्लॉक आ रहा है, ये वेज इधर जा रहा है, तो इस वेज की एक्सेलरेशन बतानी थी, NLM का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मुझसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ, मतलब नए क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा होगा, तुमसे ही पहली बार में सॉल्व नहीं होगा, तो मुझसे ही सॉल्व नहीं हुआ। मैंने सोचा यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। फिर वो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स में जितना बड़ा सॉल्यूशन था उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप देखा, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखने का भी अपना एक तरीका होता है यार। पहला स्टेप देखा, ठीक है, मान लो सॉल्यूशन है तुम्हारा स्टेप 5 स्टेप का है, 3 4 5, पहला स्टेप देखा, बाकियों को हाइड कर लो। इस स्टेप के आगे देखो क्या प्रोसीड कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। दूसरा स्टेप देखो अगर नहीं कर पा रहे, इसके आगे देखो क्या इन 3 को कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, बहुत डिमोटिवेट फील हुआ कि यार ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं हुआ। इसके बाद धीरे धीरे जब ग्रेजुअली ये सब्जेक्ट इंप्रूव होने लगा, NLM वाला टॉपिक, देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स में मास्टर हूँ, ठीक है, मैं किसी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं, तुमको मैंने पिछली वीडियो में अपने मार्क्स बताए हुए हैं एंड में,
ठीक है, मैं बैलेंस करके लेके चलता था, इतना हो जाए कि हाँ सब में लगभग बराबर आ जाए, किसी में मास्टरी नहीं, किसी में कमी नहीं, मास्टर नहीं था। लेकिन कुछ ये 11th की बात बता रहा हूँ मैं तुमको, 12th के एंड में आते आते एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, ये हो गया यहाँ पे स्फीयर। अब जिन्होंने जो 11th में, उनको पता है कि इस ब्लॉक, ये 12th वालों को भी पता है इस ब्लॉक और स्फीयर में क्या अंतर है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह दे रखा था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है, ये नीचे आ रहा है, अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अलग है इसका स्फीयर वाले का, लेकिन अब मैंने कर दिया। जबकि इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये टफर है, क्यों, क्योंकि इसमें रोटेशन इन्वॉल्व है, ये स्फीयर रोटेट, सॉलिड स्फीयर है, रोटेट करते हुए आ रहा है, लेकिन सॉल्व हो गया। अब मैं ये नहीं बता रहा यार कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आई एम नॉट शो ऑफ, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनी शो ऑफ, बट ये बात तुमको समझनी पड़ेगी कि हमें खरगोश नहीं बनना है यार, कछुआ बनना है, धीरे धीरे चलना है, आराम से क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना। मैंने तुमको बता दिया कि अगर थ्योरी नहीं आ रही है तो पढ़ लो यार, बुक से पढ़ लो। अगर कोई चैनल चाहिए तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा सर का रेफर कर सकते हो, अदरवाइज इनमें से कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन देखना बंद कर दो, ठीक है। काफ़ी लोग मैंने सुना है जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, उसकी 6300 रैंक आई है, तो ये लोग सॉल्यूशन नहीं देखते, या ये सॉल्यूशन पीछे से फाड़ देते हैं, ठीक है, फाड़ के फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर टेम्प्ट भी होता है तुम सॉल्यूशन देखने के लिए, तो तुम सॉल्यूशन एंड मोमेंट पे नहीं देखते हो। तो ये दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप अब तुम्हें थ्योरी समझ आए धीरे धीरे। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा, थ्योरी तो आती है काफ़ी लोगों को, थ्योरी और अच्छे से समझ में आए, उसके बाद तुम जेईई एडवांस लेवल PYQ सॉल्व करो और 5000 के अंदर आओ। मैंने तुमको मिस्टेक्स बताई जो मैंने की थी, इनको अच्छे से फॉलो करो, तुम डेफिनेटली मुझसे बहुत आगे जाओगे। फोकस ऑन योर स्टडीज। थैंक यू।